करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सेक्टर 16 में चोरी की बड़ी वारदात ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया। दरअसल ये पूरी घटना बीती रात की है, जब चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाया। परिवार के लोग घर पर मौजूद नहीं थे। बताया जा रहा है कि पूरा परिवार बाबा श्याम के कीर्तन में शामिल होने के लिए शाम करीब 7:30 बजे घर से गया था और रात करीब 11:30 बजे चोरों ने इस चोरी को वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम घर वापस आए, हमने तो नॉर्मली अपना लॉक खोला ये वाला, हमें कुछ नहीं पता। तब तक जैसे ही अंदर एंटर हुए तो सामने वाला दरवाजा हमें खुला दिखा और हमें एकदम से शॉक लगा कि ये क्या हो गया। अंदर हम जैसे ही गए हैं सब कुछ बिखरा पड़ा है। सबसे पहले हमने अपना लैपटॉप और फोन को दूर से ही देखे, वो नहीं पड़े हुए। ज्वेलरी भी हमें जहाँ पता था हमें नहीं दिख रही थी, ज्वेलरी है वहाँ पर और कैश। हाथ हमने अभी कहीं नहीं लगाया, अभी पता नहीं और क्या क्या नहीं है, वो देखने पे पता चलेगा। लगभग कितनी ज्वेलरी और कितना कैश? लगभग 15 तोले के मेरी ज्वेलरी थी और कैश तो हस्बैंड को ज्यादा अंदाजा है, उन्होंने रखा हुआ था। तो क्या अंदाजा लगता है चोरों ने ताला लटका देखा होगा इस वजह से? लग तो ऐसा रहा उन्होंने ताला लटका हुआ देखा और जंप करके चले। तो अंदर कुंडी लगी हुई थी, अंदर ताला लगा हुआ था जो तोड़ा उन्होंने? जिधर से ताला लगा हुआ था उधर से नहीं तोड़ा, जिधर से अंदर से कुंडी लगाई हुई थी हमने वो तोड़ा। अच्छा, वो तोड़ा। हाँ, तो पुलिस की टीम पहुंची है, टीम है पुलिस की? हाँ जी, पुलिस की टीम पहुंची हुई है। तो सीसीटीवी कैमरे में? हाँ जी, एक घर छोड़ के लगा हुआ है, उसमें आए तो हैं वो 2 लोग थे, वो एक बाहर ही था, एक जंप करके चले गए। तो लगता है पुलिस प्रयास कर रही है पकड़े जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल लग रहा है हमें कि हमारा साथ दे रही है और पकड़े जाएंगे बहुत जल्द। क्या नाम है आपका? दीपिका सचदेवा। मिली थी, मैं चौकी में हाजिर था जब चोरी की सूचना मिलती है। हम यहाँ चौकी में यहाँ 16 सेक्टर में आए। 16 सेक्टर में हम दीवाना मकान का निरीक्षण करें। बराबर में एक कमरा लग रहा है, तीसरे मकान में सीसीटीवी फुटेज चेक करें। तो उसके बाद हमने मालिक से पूछा कि बस शक हो गया नहीं है। तो उस टाइम मुझे घबराए हुए थे, देखे मकान में आकर, फिर उस टाइम कुछ नहीं बताया। लेकिन हमने फिर 12 सेक्टर अपना ब्रह्म चौक का कैमरा चेक करे, 12 सेक्टर में जाके दोबारा फिर आए। दोबारा फिर गड्डी उसमें कैमरे में बंदे की फोटो सी आ रही है, उसको सही टीम बुलाई गई। सारे चीजों को बुला के उनको तो उस बंदे की तलाश में जा रही है। क्या क्या चोरी? अब यह फैसले टीम आई है। क्या क्या चोरी हुआ? चोरी तो अभी ये फैसले टीम आने के बाद ही संगन को देखेंगे, उसके बाद बताएंगे मालिक सचदेवा जी हमारे घर में क्या चोरी हुई क्या नहीं है। उस टाइम मैंने रात को रोक दिया ये भी किसी चीज का हाथ लगाना। फिंगरप्रिंट टीम आएगी, उसके बाद फिंगरप्रिंट आ जाएंगे, उसके बाद इसका चोरी का तलाश की जाएगी। 15 तोले सोना, कैश, लैपटॉप सचदेवा जी कहते हैं सोना भी है, कैश भी है, लैपटॉप भी जा लिया, मोबाइल भी था और कुछ कैश भी पड़ा था। तो उसके बाद फिंगरप्रिंट टीम जाने के बाद ही दोबारा इसका निरीक्षण किया जाएगा मकान का। मालिक निरीक्षण करेगा, उसके बाद बताएगा अभी कौन सी जगह है ये 16 सेक्टर मकान नंबर 86 में चोरी हुई। सीसीटीवी में कितने लोग दिख रहे हैं जो आए? अब तो एक लड़का 2 लड़के दिख रहे हैं, लेकिन साफ शकल साफ नहीं आ रही। तो जूम जाम कर देखेंगे, अभी चल रहा है कार्रवाई इसके बारे में, उसके बारे में कोई पता नहीं किया जाएगा। 7:30 बजे हम गए सेक्शन पे सदर बाजार। तो उसके बाद 11:30 बजे के करीब आए, हमने ये लॉक खोला गेट का, सीधा ये शटर की एक जाली वाला दरवाजा खुला हुआ था। फिर हमने लोग कुंडी टूटी, अंदर का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर जाकर देखा तो बाकी आपने देख ही लिया, अंदर सारा खुला हुआ है। उसमें कैश जेवर जो भी है बैग से ऊपर रखा हुआ था, बैग कैश उसमें था वो भी नीचे है। अभी मेरे को ये भी नहीं पता मेरे पासपोर्ट भी पूरे हैं कि नहीं है। जहाँ से चोर घुसे वहाँ ताला लगा हुआ था या कुंडी लगी? नहीं, वो द्वार से आए हैं। सीसीटीवी से जहाँ से हमने देखा है पड़ोसी वो द्वार से कूदा, द्वार से वापस गया। गेट का लोग तो हमने ही खोला। क्या ले गए? मतलब गोल्ड का जो हमारा रूटीन का होता था, कभी कहीं जाना और डाल लिया, उतार के रख दिया, वो गोल्ड था हमारा और कैश था जो इमरजेंसी के लिए रखा हुआ। कितने तोले था सर? लगभग 15 के आसपास, ऊपर भी हो सकता कम भी हो सकता। जो देखने के पता चलेगा क्या क्या उठाया गया। सामान पड़ा नहीं है, कैश भी था? कैश भी था। लैपटॉप और मोबाइल भी? लैपटॉप मोबाइल भी नहीं था। मोबाइल अभी मिल नहीं रहा, अंदर जहाँ रखा था वहाँ नहीं है। लैपटॉप तो ले गया, लैपटॉप तो कहीं नजर नहीं आ रहा, मोबाइल भी नजर नहीं आ रहा। कितने बजे के आसपास? हम 11:30 बजे, लगभग पूरे 11:30 बजे यहाँ पहुंच गए थे बाहर। मैंने चाबी एक्टिवा बंद करके चाबी दिया, फिर लॉक खोला। उसने लॉक खोला, चाबी मेरे हाथ में दी है और यहाँ तक आया अंदर का खोलने के लिए।
भी इधर खोलना था, इधर देखा जाल खुला हुआ है, मैं खोल के देख भी गलती से रह गया होगा ये दरवाजा खुला। फिर वो कुंडी की टूटी हुई है, फिर अंदर देखा वो सारा, अंदर जाके तो वो सारा पलंग, अलमारियां, अलमारी, पलंग के दीवान, हर चीज, मंदिर की अलमारी, मंदिर के दरवाज, मंदिर की फ्रिज के ऊपर जो छोटा से छोटा सामान भी सब आराम से खोल के। शुभ नाम विजय कुमार सिद्धू। पानीपत में हजरत बो अली शाह कलंदर साहिब की दरगाह शरीफ पर 727वां उर्स मुबारक शुरू हो गया। इस मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश सह संयोजक राज सिंह गोदरा ने दरगाह पर चादर पेश कर पुष्प अर्पित किए। दरगाह के खिदमतगारों और सज्जादा नशीन ने विशेष दुआ कर देश में तरक्की, एकता और भाईचारे की कामना की। कार्यक्रम में सैयद मुजफ्फर अब्दुल जब्बार समेत बड़ी संख्या में अकीदतमंद मौजूद रहे। फिरोजपुर से एक बड़ी सांस्कृतिक खबर सामने आई है, जहां ऐतिहासिक शहर ने एक खास उपलब्धि हासिल की है। पहला फिरोजपुर हेरिटेज मिलिट्री एंड लिटरेरी फेस्टिवल 2026 सफलतापूर्वक संपन्न हो। 2 दिनों तक चले इस महोत्सव में संस्कृति, साहित्य और सेना की ताकत का अनोखा संगम देखने को मिला। इस दौरान आधुनिक हथियार और ड्रोन की प्रदर्शन ने लोगों को खास आकर्षित किया। सर, ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये 7 इन्फेंट्री डिवीजन ने एक मिलिट्री लिटरेचर फेस्ट का ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पर, जिसमें हम 7 इन्फेंट्री डिवीजन के पास जो ड्रोन आर्मरी है वो हमने यहाँ पे शोकेस किए, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रोन है, जैसे सर्विलेंस ड्रोन हैं, डुओ क्वाडकॉप्टर्स हैं और कार्गो ड्रोन है, जिसमें हमने उन ड्रोन्स की डिफरेंट कैपेबिलिटीज को शोकेस किया है। जैसे एक कार्गो ड्रोन होता है जिसमें 10 kg पेलोड को ले जाने की कैपेबिलिटी होती है, जो एम्यूनिशन ले जा सकता है, मेडिकल फैसिलिटी ले जा सकता है। जो डुओ क्वाडकॉप्टर्स होते हैं जो फायर एडजस्ट करने में मदद करते हैं, और जो सर्विलेंस क्वाडकॉप्टर्स होते हैं जो हमें दुश्मन की जानकारी हासिल करने में हमारी मदद करते हैं। ये सारे ड्रोन हमने यहाँ पे डिस्प्ले किए। सर, ये कितने दिन चलेगी प्रदर्शनी? ये 2 दिन की प्रदर्शनी लगी है, जिसमें सुबह और शाम के स्लॉट्स हमने पब्लिक के लिए ओपन किए। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम लेफ्टिनेंट अनुज कटाटे, 198 मीडियम रेंज। पंजाब के फिरोजपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां दिन दहाड़े एक नौजवान की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान आशीष उर्फ कट्टा के रूप में हुई और इस वारदात के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। हत्या के बाद गुस्साए परिजनों ने जीटी रोड पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा देकर जाम खुलवाया और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਕੱਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਸਰ, ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ 2 ਪਰਚੇ ਪਾਇਆ, ਕੈਂਟ ਠਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ। ਸਰ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੀ ਗਏ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ